पुरखे जिनकी कसमें खाते हमें उनके हथियारे हैं। वदकों के राहों के कांटे हमने हाथ पुहारे हैं। देख सको तो सने खून के संसद के गलियारे हैं। गांधी जी के तीनों बंदर हमने ही तो मारे हैं। अगर आज वो लड़ने के काबिल होती तो कौन उसे हाथ लगा सकता था। अगर वह बोल नहीं सकती तो हम धर्म के लोग इतना तो कर सकते हैं कि उसे परेशान ना करें। ऐसा ना करें कि पहले गऊ को पालें, जब दूध देना बंद कर दे तो उसे बाहर छोड़ दें। जब तक भगवान ने हमें जीवन में समर्थ दिया है तब तक हम गौ माता को पालें, अपने घर में ही रखें। चाहे वह दूध दे या ना दे, उसे अपने घर में ही रहने दें। हे भगवान को मानने वालों, हे भगवान को मानने वालों, हम भगवान को मानते हैं, पर जब उनका स्वरूप हमारे सामने होता है तब हम उन्हें कैसे पहचान नहीं पाते। गाय में तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, नारायण विराजमान है। चलता फिरता तीर्थ है गाय, तो हमें उसमें क्यों कुछ नहीं दिखता। जिन्हें पूजता है सदियों से गौतम महावीर का देश, उन्हें मारकर मांस बेचता 7 समुंदर पार विदेश। यह हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है कि जहाँ गौ माता को माँ माना जाता है, वहीं पर इन्हें मारकर मांस बेचा जाता है। कहीं ना कहीं गौ माता सोचती होंगी कि मेरा दूध पीने वालों, मैं किसाई के घर कट रही हूँ, तुम्हारे अंदर क्या मानवता नहीं जागती। मैंने अपना दूध अपने बछड़े को नहीं पिलाया, लेकिन तुम्हें दिया। आज कृष्ण होते तो वह मुझे बचा लेते। मैंने तुम में कृष्ण देखा, मुझे लगा कि तुम मेरी रक्षा करोगे। गौ माता प्रतिदिन यह बात सोचती होगी। नदियों में गोरस बहता, जिनकी चर्चा करे दिनेश, जहाँ विराजित है पर्वत नंदी संग उमा महेश। हाहाकार मचा है जग में, कर सूखा नाम नहीं, मांस निर्यात करे यह हमारा हिंदुस्तान नहीं। यह सोचने का विषय है कि जहाँ पर गौ माता की हत्या हो, उसे हम हिंदुस्तान और भारत का नाम कैसे दे सकते हैं। गौशाला होनी थी पर यहाँ तो वधशाला है। सत्य हिंसा वाला दर्शन ऐसा देश निराला है, पर सत्य हिंसा वाला दर्शन तार तार कर डाला है। जो भी कुर्सी पर बैठा है उन सभी का मुंह ही काला है। लिए कटोरा देश खड़ा है, विश्व गुरु सम्मान नहीं, मांस निर्यात करे यह हमारा हिंदुस्तान नहीं। विश्व गुरु तो हम कहते हैं, लेकिन किस बात पर, जहाँ पर गौ माता का सम्मान नहीं, जहाँ पर लोगों को जागरूकता तो आई है लेकिन बहुत कम। आज देखिए गौ माता के दूध का पान कोई नहीं करना चाहता, तभी ग्वालिया गौ माता को नहीं पालता, सभी भैंस को पालते हैं। पंजाब में आप किसी भी घर में देखेंगे आपको गाय नहीं मिलेगी, सिर्फ भैंसें मिलेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भैंसों के दूध की मांगें ज़्यादा कर दी हैं। ग्वालियर भी गाय क्यों पालना चाहेंगे, उन्हें भी व्यापार नहीं मिलता। हम आपको भैंस का दूध पीने से नहीं रोक रहे, पर ये एक बात ध्यान में रखें कि अगर एक बार भैंस का दूध आता है तो एक बार गाय का दूध भी घर पर आना चाहिए। ऐसा करने से गौ सेवा का पुण्य आपको लगेगा, नहीं तो जो हर दिन हजारों गायें भारत देश में काटी जाती हैं, उन सब का पाप आपको लगेगा। इसलिए आप गौ माता की सेवा करें। अगर नहीं कर सकते तो गौ दूध का पान करें, जिस वजह से लोगों के अंदर उत्सुकता हो। जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यह ऊंट सड़क पर मिला। हमने कुछ लोगों की मदद से इसको पकड़ा और इलाज के लिए ले आए। हमारी गौ सेवा परिवार की टीम ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया।
जब इसका जख्म देखा तो इसके जख्म में काफ़ी कीड़े पड़े हुए थे। हमने इस जख्म को अच्छे से साफ किया, फिर हमने इसकी पट्टी की। अगले दिन जब हमारी टीम ऊंट के पास गई तो पट्टी उतारी तो हमने देखा अब भी जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। हमने इस पे दवा लगाई और पट्टी कर दी। फिर कुछ दिन बाद देखा कीड़े तो सारे निकल चुके थे, पर जख्म अब भी था। हमने जख्म की अच्छे से साफ सफाई की और इस पे दवा लगाई। अब यह ऊंट अच्छे से चल फिर पा रहा है और हमारी टीम के द्वारा इसकी अच्छे से सेवा की जा रही है। जय श्री राम, जय गौ माता।
श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया जी से यह प्रार्थना करते हैं कि मैया, जब मैं सोने जाऊं मेरे आगे भी गाय हो और मेरे पीछे भी गाय हो। यह पद इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी को गाय कितनी प्रिय थी। जब एक दिन श्री कृष्ण भगवान गाय माता को चराने के लिए यमुना तट पर गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा पानी पीना तो चाहता है, परंतु डर के कारण वह आगे नहीं जा रहा। श्री कृष्ण भगवान जी ने देखा कि बहुत छोटा सा बच्चा डर रहा है। उन्होंने अपने दादा को बुलाया और पीताम्बरी को यमुना में डाल दिया ताकि पीताम्बरी में थोड़ा सा पानी आ जाए, और वह बच्चे के पास गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों से अंजलि बनाई और दादा ने पीताम्बरी को निचोड़ा और कृष्ण भगवान जी ने अंजलि बच्चे के मुख में डालकर उसकी प्यास बुझाई। पानी की इस कथा से पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान जी को गाय माता कितनी प्रिय थी। उनसे अधिक गाय माता को कोई प्रेम नहीं कर सकता। हम उन्हीं कृष्ण भगवान जी को आराधना करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, परंतु आज उन्हीं की गाय माता और उनके गौवंश का यह हाल है। भगवान श्री कृष्ण जी गौ माता की पूजा करते थे, उनसे इतना प्रेम करते थे, उनकी आराधना करते थे। यानी कि इस कथा से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भगवान को गाय माता कितनी प्रिय थी। उनसे अधिक गाय माता को कोई प्रेम नहीं कर सकता। हम उन्हीं कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, श्री ठाकुर जी की पूजा करते हैं, परंतु उन्हीं की पूज्य गौ माता का आज यह हाल है। श्री कृष्ण भगवान जी गौ माता की पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनको पूजते थे, परंतु आज उनकी गौ माता आज कष्ट में है। यह एक छोटा सा बच्चा है, इसका एक पैर टूट चुका है जिस पे प्लास्टर बांधा गया। यह थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा है। यह थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, परंतु अपने चारों पैरों पर चल पड़ता है। यह हमें बाहर सड़क से मिला और इसके साथ इसकी माँ भी मिली। अक्सर क्या होता है, जब बच्चा या माँ बीमार हो जाती है तो माँ दूध देना कम कर देती है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आज इन्हीं कारणों से हमारे देश में गौ माता से ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। कभी इन बच्चों के पास शांति से बैठकर देखिए, इनकी प्यार भरी आंखों में देखिए, जो कि पुकार रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि श्री भगवान कृष्ण को मानने वाले, श्री भगवान राम को मानने वाले, श्री शंकर भगवान को मानने वाले, माँ दुर्गा को मानने वाले, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिस भी धर्म में आप श्रद्धा रखते हैं, हमें जुड़ता से ऐसे छोटे छोटे गौवंश को बचाना है ताकि इनका जीवन आनंद से बीते और इनको भारत की भूमि पर किसी का डर ना हो। मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल।
सबसे पहले हमारे पास गंगा आई, जो हमें पास के हाईवे रोड से मिली। फिर कुछ दिन बाद गंगा के सुंदर सा बच्चा हुआ। जब बच्चा खड़ा होना सीखता है तो सबसे पहले अपनी माँ का दूध पीता है। फिर हम रोज गंगा को शिकंजे में खड़ा करते ताकि बच्चे को दूध मिल सके। फिर हमारे पास एक बच्चा आया जिसका जबड़ा बिल्कुल ही खराब हो चुका था। हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। हम इसे रोज पाइप से खाना खिलाते। पर फिर भी यह बच्चा बच ना पाया। फिर हमारे पास एक ऐसा केस आया जो कि गाय बहुत ही बीमार थी और उसके पेट में बच्चा भी था। डॉक्टर के द्वारा बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। पूरी कोशिश के बाद हमारी टीम ने यह बच्चा बचा लिया। हमें गोरी एक्सीडेंट केस से मिली। एक्सीडेंट के कारण गोरी ने अपना हौसला खो दिया और गोरी के पेट में जो 2 महीनों का बच्चा था उसने बाहर निकाल दिया। गोरी अब उदास रहने लगी, पर हमारी टीम ने इसे रोज हरा चारा खिलाती और इसको खड़ा करके इसकी मसाज करती ताकि गोरी अपने पैरों पर चल सके। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो गौ हत्या के लिए जा रही गौ माता की रक्षा कीजिए। यदि आप वकील हैं तो गौ हत्या के लिए केस लड़िए। यदि आप वेटरनरी डॉक्टर हैं तो गौ माता का इलाज कीजिए। यदि आप स्कूल में टीचर हैं तो बच्चों को गौ माता का महत्व से प्रेरित कीजिए। आइए आज हम एक प्रण लेते हैं कि नए साल पर हम गौवंश की सेवा करेंगे। यदि आप गौशाला नहीं जा सकते तो हम किसी न किसी प्रकार से गौ माता की रक्षा करेंगे। यदि आप हमारे आसपास हैं तो गौशाला में आकर हमसे जुड़ें और गौ माता की सेवा करें। यदि आप दूर हैं तो आसपास की गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय कृष्ण। जय श्री राम। मैं बड़े दुख के साथ आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ। जब मनुष्य को ज़रूरत होती है तो वह गौवंश को पालते हैं। गौवंश में भी जो बछड़े पैदा होते हैं उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक गाय दूध देती है। जब गाय दूध देना छोड़ दे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अब समस्या यह है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वह बेसहारा हो जाते हैं, उन्हें हरा चारा नहीं मिलता, वह इधर उधर भटकते रहते हैं और भटकते हुए वह रोड पर आ जाते हैं। उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं जिनका कोई उपचार नहीं हो पाता। अगर गौवंश की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उनका खड़ा हो पाना मुश्किल हो जाता है। हमारी गौशाला में कुछ ऐसे नंदी भी हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था। अब उनका ट्रीटमेंट भी किया, फिर भी वह खड़े ना हो पाए और उन्हें लेटे लेटे ही खाना पानी पिलाया जाता है।
पर नंदी महाराज के शरीर पर घाव हो जाते हैं। वह जल्दी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते, पर नंदी महाराज हमारे पास जब तक हैं हम उनकी पूरी सेवा करते हैं। हमारी सेवा इसी प्रकार चलती रहे। गौ माता और ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मैं गौ सेवा परिवार का एक सेवादार आप सभी से इस वीडियो के ज़रिए एक आग्रह करने आया हूँ। प्रभु की कृपा से हम सबको एक सेवा करने का मौका मिला है, वो है बीमार और असहाय गौवंश की सेवा। पढ़ाई के साथ साथ हमने गौशाला में आना शुरू किया। हम प्रतिदिन गौशाला में आते, बीमार और असहाय गौवंश की मलहम पट्टी करते, उनको हरा डालते, उनको पानी पिलाते। कोई भी गौवंश बीमार ना हो, एक ऐसी टीम बनाए, एक ऐसा परिवार बनाए जो कि गौवंश की निष्ठा भाव से सेवा कर पाए। हमारी आवाज़ प्रभु तक पहुंची और हमें पता ही नहीं चला कि कब हम 1 से 2, 2 से 10 और 10 से पूरे एक परिवार के रूप में बदल गए। हमारी सेवाएं 2013 यानी 7 वर्ष से चल रही हैं। हमारे परिवार के सभी सेवादार शहर की अलग अलग गौशाला में जाते हैं और प्रतिदिन सेवा करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हमें अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए। हमें किसी भी पशु पक्षी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे लिए सभी पशु और पक्षी एक समान हैं और हमें अपने आसपास विचरने वाले पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा करें और उन्हें प्यार करें, उन्हें कष्ट ना दें और उन्हें खाने पीने के लिए भरपूर चीज़ें दें। अगर आपने कभी ऐसा नहीं करके देखा तो आप करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। हमारा बस यही उद्देश्य है कि गौ हत्या को बंद किया जाए। जो विश्व भर में नॉन वेज बन रहा है वो खत्म हो। हम सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों को अपना माने और उनकी सेवा करें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
राम प्रफुल्ल गौवंश की सेवा में हमेशा तत्पर है। आज गौवंश को देसी घी की सवा मनी खिलाई जाए। सबसे पहले गौवंश को पलटी देने और खड़ा करने का काम किया जा रहा है। बारी बारी एक एक गौवंश को खड़ा किया जाता है, जिससे वो थोड़ा चल फिर पाते हैं। यहाँ देसी घी की सवामनी बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसे गूंथकर इसके लड्डू बनाए जाते हैं, जिसे गौवंश को डाला जाता है और गौवंश इसको बड़े ही चाव से खाता है और इससे गौवंश को काफी ताकत मिलती है। तो अगर आप भी किसी खुशी के मौके पर सवामनी की सेवा करना चाहते हैं तो आप 1200 रुपए की लागत के साथ ये सेवा निभा सकते हैं, जिससे गौ माता का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। सेवा निभाने के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं।
ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ गौ माता। कई हजार सालों से हमारी धरती पर इंसान, पशु, पक्षी और अन्य जीवाणु एक साथ पनप रहे हैं और इन सभी के सुमेल से ही धरती का संचालन हो पा रहा है। लेकिन इन कई हजार सालों ने कई तरह की महामारियों को भी जन्म दिया, जिससे कई तरह के पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई। शायद आज के इस युग में भी एक ऐसी ही महामारी का जन्म हुआ है जिसने इंसानी सभ्यता को ख़त्म करने की ठान ली है। पर इस सब से कई तरह के पशु पक्षी जो कि खाने के लिए इंसानों पर निर्भर हैं, वो भूखे प्यासे मर रहे हैं और खाना खाने के लिए सड़कों पे आ गए हैं। शायद ये पहली बार हो रहा है जब सारी दुनिया ही अपने घरों में कैद हो गई है, लेकिन लगता है कि जैसे इंसान तो अन्य जीवों के बारे में भूल ही गया है। तो मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने घरों के आसपास विचरने वाले पशु पक्षी को उचित भोजन डालकर उन्हें मरने से बचाएं, क्योंकि वो भी हमारी सृष्टि के लिए उतने ही खास हैं जितना कि इंसान। कर एक रोटी गौवंश के नाम, प्यास मिटा दे थोड़ा पानी पिला के। कर एक रोटी गौवंश के नाम, प्यास मिटा दे थोड़ा पानी पिला के। सब संकट दूर हो जाएंगे तेरे, सब संकट दूर हो जाएंगे तेरे। खुशियाँ आएंगी तेरे घर अपने पैर फैला के, खुशियाँ आएंगी तेरे घर अपने पैर फैला के। आज 23 अप्रैल 2020 सारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, पर गौ सेवा परिवार हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ है। आज बाहर से सब्जियां आई हैं और गौ सेवा परिवार के सारे ही मेंबर उन सब्जियों को उतार रहे हैं। अब इन सब्जियों को सारी गौशाला में डाला जाएगा। एक एक करके सब्जियों को खेलों में डाला जा रहा है। और सारी गौ माताएं इन सब्जियों को खाने के लिए आ चुकी हैं। आज उनको कुछ टेस्टी फूड खाने को मिलने वाला है और अब ये सब्जियां बीमार गौवंश के लिए आ चुकी हैं और अब ये बीमार गौवंश को डाली जाएंगी। हमारे गौ सेवा परिवार के सभी मेंबर्स इस लॉकडाउन की स्थिति में भी गौवंश और अन्य जीव जंतुओं की दिन रात सेवा करने में लगे हैं। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद करें। गौ सेवा परिवार की किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जय श्री राम। गौ सेवा परिवार रामपुरा फूल के द्वारा हर दिन गौ माता और अन्य जीव जंतुओं की सेवा की जाती है। आज इस नंदी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गौ सेवा परिवार के द्वारा इस नंदी को बाहर से लाया गया और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। नंदी के पिछले पैर में चोट लगी हुई है। जब इस नंदी को लाया गया तो इसकी चोट काफी बढ़ चुकी थी और अब इसका रेगुलर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसका जख्म देख सकते हैं। सबसे पहले इसको
अच्छे से साफ किया जाता है। और फिर दवाई लगाकर इसकी पट्टी की जाती है। ये नंदी काफी स्वस्थ है और अच्छे से चल फिर पा रहा है। ऐसे ही कई गौवंश ऐसे हैं जो काफी ज्यादा बीमार हैं। तो अगर आप भी गौ सेवा परिवार की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गंगा के बारे में। ये गाय जिसका नाम गंगा रखा गया है वो हमें सड़क किनारे बड़ी ही जख्मी हालत में मिली। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि गंगा अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो गौ सेवा परिवार के द्वारा गंगा को व्हीकल के जरिए गौशाला में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ गौ सेवा परिवार के द्वारा इसका इलाज किया गया और इलाज करते समय डॉक्टर के जरिए हमें पता चला कि गंगा गाभिन है। और कुछ दिन बाद गंगा के एक सुंदर सा बछड़ा हुआ जिसका नाम मानस रखा गया। कहते हैं जब बछड़ा जन्म लेता है तो अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ का दूध पीने जाता है। पर शायद मानस की किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि गंगा अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी और पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। पर गौ सेवा परिवार के एक भी सेवादार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो गंगा को शिकंजा डाल के खड़ा करते और फिर मानस अपनी माँ का दूध पीता। अब हम भी गंगा और मानस के लिए थोड़ा बेफिक्र हैं, क्योंकि गंगा पहले से काफ़ी स्वस्थ है और मानस भी। अब मानस को कुछ नए दोस्त मिल गए हैं और वो उनके साथ खेलता रहता है। ये सिर्फ किसी एक गंगा या मानस की कहानी नहीं है। गंगा की तरह ऐसी ही अनेक गौ माँ हैं जो अपने बछड़ों को दूध नहीं पिला पाती, और मानस के जैसे ऐसे कितने ही बछड़े जो अपनी माँ के होते हुए भी दूध नहीं पी पाते और अंत में दम तोड़ देते हैं। तो गौ सेवा परिवार रामपुरा फुल ऐसी ही गौ माताओं को और छोटे छोटे बछड़ों को बाहर से लेके आते हैं और उनका इलाज करते हैं, और इलाज करने के बाद वो उनको अपने पास ही गौशाला में रखते हैं ताकि उनकी अच्छे से देखरेख की जा सके। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये संदेश है उन लोगों के लिए जो अपनी गाय को, जो कि दूध देना बंद कर देती है, उनको सड़क पे छोड़ देते हैं और फिर वो गाय किसी व्हीकल से एक्सीडेंट में जख्मी हो जाती है और सड़क के किनारे पड़ी या तो मर जाती है या फिर मरने का इंतजार करती है। तो ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा परिवार रामपुरा फुल के साथ जुड़े और उनके काम में उनका हाथ बटाएं ताकि इस मुहिम को और बड़े लेवल पे
ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ।
गौ सेवा परिवार की तरफ से आप सभी को जय श्री राम। आज हम एक कहानी के जरिए मानव जीवन का मूल्य जानेंगे। एक व्यक्ति एक महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैं आज आपके पास मानव जीवन का मूल्य जानने आया हूँ। मैंने सुना है कि संत महात्माओं के पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। महाराज बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, परंतु तुम पहले मेरा एक काम करो। व्यक्ति बोला, जी महाराज बोलिए। संत बोले कि मेरे पास एक सुंदर सा दिखने वाला चमकीला पत्थर पड़ा है, उसे ले जाओ और बाजार में उसका मूल्य पता करके आओ। व्यक्ति बोला, जी महाराज जा रहा हूँ। जब वह व्यक्ति मंडी से बाहर निकला तो उसने एक फल बेचने वाले आदमी को देखा और उसके पास गया। उसने कहा कि तुम यह पत्थर खरीदोगे? आदमी बोला, क्या मूल्य दिया? व्यक्ति बोला कि तुम बताओ। आदमी बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर की कीमत में सभी फल 1-1 किलो दे दूंगा। दुकानदार बोला कि तुम देना चाहते हो? व्यक्ति बोला, नहीं, बस मूल्य ही पता करना था। वह पत्थर लेकर और आगे चला गया और वह आगे जाकर कपड़े की दुकान में रुका। दुकानदार बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के मूल्य में 3-4 मीटर कपड़ा दे दूंगा। वह चल पड़ा और चांदी की दुकान पर जाकर रुक गया। चांदी के दुकानदार ने कहा, तुम इस पत्थर के मूल्य के बदले में क्या लेना चाहते हो? वह बोला, क्या मूल्य दोगे? दुकानदार ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें एक चांदी की कटोरी दे दूंगा। वह फिर से आगे चल पड़ा और सुनियार की दुकान पर जा रुका। सुनियार ने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें एक सोने की अंगूठी दे दूंगा। वह आखिर में झोरी के पास गया और बोला, यह खरीदना चाहते हो? झोरी ने हैरान होकर कहा, यह पत्थर तुम कहाँ से लेकर आए हो? व्यक्ति बोला, इसे छोड़ो, तुम कीमत बताओ, तुम खरीदना चाहते हो? झोरी बोला, मैं अपनी सारी दुकान बेच दूं, हीरे जवाहरात बेच दूं, तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। क्या तुम बेचना चाहते हो? इतना कीमती पत्थर है ये। व्यक्ति बोला, दो, वापस दो, बेचना नहीं, केवल मूल्य पता करना था। आखिर में जब वह महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, सभी व्यक्ति अलग अलग कीमत बता रहे हैं। फल वाले ने अपनी कीमत बताई, सुनियार ने अपनी कीमत बताई। आखिर में जब मैं झोरी के पास गया, वह तो इस पत्थर को देखकर हैरान ही रह गया। तो संत मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मानव जीवन एक कीमती हीरा है, फर्क बस इतना ही है सामने वाले में कितना ज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति पूरा जीवन खाने पीने में व्यतीत कर देता है, जैसे वह फल वाला था, और कोई व्यक्ति सोने चांदी का भाव लगाकर रह जाता है। परंतु कोई विरला ही होता है जो समझ जाता है कि मानव जीवन से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है, जैसे झोरी। मानव जीवन सबसे कीमती जीवन है इस संसार में। आप सभी से अनुरोध है कि मानव को अपना जीवन का सही मूल्य लगाना चाहिए और समय निकालकर बीमार एवं असहाय गौवंश की सेवा करनी चाहिए।
नमस्कार। आज के जीवन में अगर कोई व्यक्ति समय का सदुपयोग करेगा, उसको जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और अगर उसी समय को वो अपने ढंग से दुरुपयोग करेगा तो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। मान लीजिए यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल है, हम 80 साल को लेकर चलते हैं एक व्यक्ति की उम्र को, और उसमें से वो 28 साल यानी कि 30% अपनी ज़िंदगी का भाग वो अपनी निद्रा में व्यक्त कर देता है, और जीवन के बाकी साल अगर हम व्यक्ति के जीवन को और संक्षेप में चलें तो जीवन के वो 9 साल वो टीवी और सोशल मीडिया में निकाल देता है, 6 साल घर के कामकाज में निकाल देता है, 4 साल खाने पीने में निकाल देता है, 3.5 साल वो अपनी शिक्षा में निकाल देता है, 28 साल वो अपनी सजावट शरीर की बनतर कैसे करनी है उसमें निकाल देता है, 28 साल वो अपनी खरीदारी घर के सामान की खरीदारी में निकाल देता है, और 2 साल बच्चों के पालन पोषण में निकाल जाता है, और 1.25 साल वो अपनी ट्रैवलिंग में निकाल देता है। अगर हम इन सभी को जोड़ लें, सभी सालों को जोड़ लें तो हमारे पास 71 साल निकल जाते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना जीवन इन्हीं सभी कामों में ख़त्म कर देता है। हमारे पास अगर 80 साल के हिसाब से चलें तो हमारे पास सिर्फ 9 साल बचते हैं। यदि आपके पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, पंजाबी च कहावत है कि मानव जीवन बहुत औखी 84 ਲੱਖ ਝੋਨੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ मानवता भूलनी नहीं चाहिए। यदि हम इसको आगे और लेके चलें तो यदि आपके अकाउंट में प्रतिदिन 86,400 रुपये प्रतिदिन डाल दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपके अकाउंट में 86,400 रुपये डाल दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? आपको खुशी होगी ना, आप धनवान हो जाएंगे। उसी हिसाब से अगर हमारे पास प्रतिदिन 86,400 सेकंड मिलते हैं, जिसमें व्यक्ति को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। अगर समय भी धन की तरह होता, क्या हम उसको व्यर्थ कर सकते थे? अगर यदि समय धनवान होता या धन के रूप में होता, क्या हम उसको ऐसे ही व्यर्थ करते? नहीं ना। तो हर व्यक्ति को समय की महत्वता जरूर जाननी चाहिए। उसी हिसाब से हम मानवता के लिए प्रतिदिन 1 या 2 घंटे निकाल के किसी भी क्षेत्र की नज़दीक की गौशाला में जाएं और गौ सेवक अच्छे से बनें। बीमार गौओं को चारा खिलाएं, जहाँ उनकी दवाई बूटी करें, जहाँ उनके खान पीन का ध्यान रखें। कोई ना कोई व्यक्ति को हर दिन मानवता के लिए गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। मैं अंत में यही करूँगा, सबसे प्रार्थना यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने किसी भी नज़दीक की गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करनी चाहिए, और जितना भी टाइम वो निकाल सकता है गौ सेवा के लिए निकाले और मानवता के लिए निकाले। सो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, व्यक्ति इन सभी कामों से मानवता की सेवा करके इतना सारा धन इकट्ठा कर सकता है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी कामों को गौ सेवा करके अगर व्यक्ति अपने सच्ची श्रद्धा से करेगा, उसको जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करने पड़ेगा। जय गौ माता। जय गौ माता ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ।